भाई आई नो तुमको टेंशन हो रही है एंड दुनिया की सारी टेंशन तुम्हारे ऊपर आ रही है। मेंस 1 भी दे रहे हो, अभी बोर्ड्स भी आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 75% नहीं आए तो क्या होगा, पेरेंट्स 90% मांग रहे हैं एंड फिर अभी मेंस 2 आने वाला है, उसमें अगर अच्छी परसेंटाइल नहीं आई तो एडवांस कैसे दोगे। सारी चीजें एक साथ आ गई राइट। और इन सारी चीज को देख के तुम्हारे मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा होगा कि यार ये बोर्ड्स इतने गलत टाइम पे क्यों रखा जाता है। एंड आज का वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है एंड ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली तुम किस सिचुएशन में हो। तो इस वीडियो को तुम सबके लिए बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट बनाने के लिए, ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, अगर तुम श्योर हो इस बात पे कि प्रेजेंट वे ऑफ प्रिपरेशन के बाद तुम्हारे बोर्ड्स में 75% या 90% मार्क्स भी आ जाएंगे, तो तुम कैटेगरी नंबर 1 में हो। और कैटेगरी नंबर 2, लेट्स से तुमको अभी भी शक है या फिर अभी भी डर है कि शायद भैया अभी भी 75% नहीं आएंगे, देन व्हाट शुड आई डू। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट नंबर 1, जो बहुत आसान होने वाला है कि लेट्स से अगर तुम्हारी बोर्ड्स में 75% तुमको लगता है आसानी से आ जाएंगे, और तुमको लगता है कि भैया 89% भी आ जाएगा एंड शायद 90% 95% भी आ ही जाएगा, सो नॉट अ बिग वरी। तो अगर तुम एक्चुअली उस सिचुएशन में हो तो आई विल रिकमेंड कि तुम बोर्ड्स को थोड़े हल्के में लेना, बोर्ड्स को बहुत सीरियसली मत लेना। आई नो इस टाइम पे सबके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि बोर्ड्स दे 98% लाना है, बट रिलैक्स, योर एंटायर फोकस, तुम्हारा सपना, तुम्हारा खून पसीना मेहनत सिर्फ IIT के लिए है, सब कुछ JEE के लिए है। तो तुम्हारा मेन फोकस से तुमको डिवेट नहीं होना है। तुम डेली पढ़ाई करो, तुम बोर्ड्स की भी पढ़ाई करो, बट तुम्हारा 50% टाइम मेंस में जाना चाहिए और 50% टाइम बोर्ड्स में जाना चाहिए। मेंस में तुमको क्या करना है कि तुमको डेली एक पेपर देना है 3 घंटे बैठ के, और अगले दिन उस पेपर को एनालाइज करना है। जो चैप्टर तुमको समझ में नहीं आ रहा है उसको धीरे धीरे करके अच्छे से रिवाइज करना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं उनको रिवाइज करने हैं। एंड इन सबको तुम एक दिन में 4 से 5 घंटे का स्लॉट दे सकते हो, चाहो तो इससे थोड़ा कम भी दे सकते हो, दैट्स ऑल राइट, बट ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस होगी। बट दैट बीइंग सेड, बोर्ड्स को इग्नोर मत करना, बोर्ड्स को भी तुम दिन में मिनिमम 3-4 घंटे दो। अगर तुम्हारे चैप्टर्स पहले से हो चुके हैं और तुमको चीजें समझ में आती है तो तुम डायरेक्टली सैंपल पेपर्स दे सकते हो। बहुत अच्छी पब्लिकेशन है जिनके अच्छे सैंपल पेपर्स आते हैं, Amazon पे रिव्यू देख के तुम खुद खरीद सकते हो। बट अभी इस टाइम पे सैंपल पेपर देना और लिटरली उसको लिख के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना और किसी सीनियर से चेक करवाना, किसी टीचर से चेक करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट, ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स को। एंड जिस दिन बोर्ड एग्जाम है उसके एक दिन पहले ऑल इन हो जाना, सारी चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, सब अच्छे से समझ लेना। एंड अगर तुमको लेट्स से किसी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है तो तुम उसके PYQ सॉल्व कर सकते हो बोर्ड्स लेवल के, बट उसके अलावा तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स चिल है, बस तुमको लिखने की प्रैक्टिस करनी है एंड दैट्स ऑल राइट। एडिशनल सब्जेक्ट पे भी आएंगे वीडियो के एंड में, बट अभी के लिए मेजरली ऊपर से मोटा तुम्हारे लिए इतना ही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू कैटेगरी 2 स्टूडेंट, जिनको ऐसा लगता है कि उनके 75% लाना भी मुश्किल है, जिनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे मेंस के मार्क्स अब मान्य नहीं होंगे अगर मेरे 75% मार्क्स नहीं आएंगे। तो तुम्हारे लिए एडवाइस नंबर 1 एंड द ओनली एडवाइस इज गोइंग टू बी फोकस कंप्लीटली ऑन बोर्ड्स, गो ऑल इन। अगर तुम्हारा मेंस अभी तक नहीं हुआ है तो मेंस खत्म करो, एंड जैसे ही तुम्हारा मेंस हो जाता है, तुम्हारा मेंस का अटेम्प्ट जनवरी वाला, उसके बाद गिव ऑल ऑफ योर फोकस, ऑल ऑफ योर अटेंशन एंड ऑल ऑफ योर टाइम इन योर बोर्ड्स एग्जाम। एंड मैं तुम्हारे लिए बोर्ड्स को इजीएस्ट पॉसिबल वे में बता देता हूं। देखो, बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो तुम्हारे लिए JEE में भी काम आता है, ठीक है, तो तुमको बोर्ड्स को पूरे दिल से पढ़ना है, ये तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड ये है कि तुम्हारे बोर्ड्स के जो चैप्टर्स हैं तुमको सबको NCERT से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग रेफरेंस बुक से ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमको बस एक प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक खरीदनी है, जिसमें तुमको पिछले 5-10 साल के CBSE लेवल के या फिर तुम्हारा जो भी स्टेट बोर्ड है उस पर्टिकुलर बोर्ड्स लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने चाहिए चैप्टर वाइज, और तुमको बस उस पर्टिकुलर चैप्टर को उठाना है, पेन पकड़ना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस को बस रीड करके उनके आंसर्स को देखना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। इस तरीके से तुमको वेरी शॉर्ट लॉन्ग सारे आंसर्स को लिखना आना चाहिए। तुमको खुद लिखने की जरूरत नहीं है, बट तुमको रीड करके समझ लो कि तुमको लिखना कैसे है, और तुमको फास्टेस्ट पॉसिबल वे में जैसे करके अपने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को खत्म करना है। तुम एक दिन में 3-4 चैप्टर्स भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है यार प्रीवियस ईयर करने में। अगर तुमको उसकी थ्योरी आती है, अगर थ्योरी नहीं आती है तो फिर बोर्ड्स लेवल की एक बेसिक थ्योरी देख लो, जो सबसे छोटी थ्योरी हो, जिसमें तुमको सारी चीजें कंप्रेस करके दे दी जाए। बट तुम्हारा मेन फोकस प्रीवियस ईयर को रीड करने में देना है, ना कि थ्योरी या फिर NCERT रीड करने में। तो इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लेना, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। एंड दैट बीइंग सेड, तुमको ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने का लोड नहीं लेना है, बस पूरी कोशिश करो कि तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लगभग सारे टॉपिक्स आते हो तुमको, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तुमको लिखना आता हो और काफी है। सैंपल पेपर अगर एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा बहुत सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, बट गिवन कि तुमको आंसर्स लिखने आते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के। नाउ कमिंग टू एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं, जिसके कारण उनका बोर्ड्स का परसेंटेज बहुत कम भी हो जाता है, दैट इज योर एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट बनाया इसलिए जाता है ताकि तुम उसमें फुल स्कोर कर पाओ। अगर तुम फिजिकल एजुकेशन वाले हो तब तो फुल स्कोर करना बहुत आसान है। देयर इज अ यूट्यूबर जिसको मैंने भी फॉलो किया था अपने टाइम पे, जाकी सौदागर, शाउट आउट टू हिम, क्योंकि उनके जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही अच्छे से तुमको उन चैप्टर
उसको पढ़ाया गया है। मैंने उसके बाद कोई बुक तक नहीं खरीदी थी, मैंने बस उनके वीडियोस देखे और फाइनल एग्जाम दिया और मेरे 95 से ज्यादा आए थे। तो शाउट आउट टू हिम अगेन। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर तुम फिजिकल एजुकेशन में हो तो उनके वीडियोस देख सकते हो। एंड अगर तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट सीएस है तो तुम खुद नीचे कमेंट कर सकते हो कि तुम कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो ताकि दूसरे लोग भी उसको देख पाए। एंड तुम आपस में फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट चैनल है उसके लिए, क्योंकि मेरा सीएस नहीं था। ऑल्सो सुमिता अरोरा इज अ बुक जो रेफरेंस बुक के लिए यूज किया जाता है। इफ यू हैव टाइम तो ही उसको एक्सेस करना, नहीं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं जो एक्जैक्टली बोर्ड लेवल के लिए होते हैं, उसको ज्यादा प्रीफर करना एज कंपेयर टू बुक्स लास्ट मोमेंट पे। एंड फाइनली द माइंडसेट थिंग, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट। जैसे ही पहला अटेम्प्ट हो जाता है, अगर तुम अपना टाइम बोर्ड्स को दे देते हो और उसमें तुम बोर्ड्स के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो बोर्ड्स लेवल पे, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उल्टा ये तुम्हारे लिए मेंस में काम आने वाला है। तो फोमो में मत जाना कि बोर्ड्स के कारण मेरा अप्रैल अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड्स के टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि ये वाला टॉपिक अगर अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए तो मुझसे वो हो जाना चाहिए। बोर्ड्स इज समथिंग जिसका कभी कभी लेवल जेई मेन से ऊपर भी होता है। तो अगर तुम खुद को बोर्ड्स लेवल तक प्रिपेयर कर लिए ना, तो आई एम डैम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट को भी फोड़ दोगे। तो डोंट ओवरथिंक कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आराम से टाइम दो तुम बोर्ड्स के ऊपर। बट दैट बीइंग सेड, अगर तुमको लगता है बोर्ड्स थोड़ा सॉर्टेड है तो फिर बोर्ड्स को थोड़ा स्किप करके तुम मेंस के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। ये बैलेंस कैसे बनाना है ये तुम बेटर जानते हो एज कंपेयर टू एनीवन एल्स। इस वीडियो के थ्रू आई एम श्योर तुमको इनसाइट मिल गई है। तुमको बस इन सबको वीडियो पॉज करने के बाद ढंग से सोचना है। कमेंट स्क्रॉल मत करना, अगले 2 मिनट के लिए बस सोचना है कि तुमने क्या सुना और तुमको क्या फिलहाल अप्लाई करना है, एंड बस उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। दैट बीइंग सेड, फाइनली तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हारा बोर्ड्स प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तुम्हारे मेंस कैसे जा रहे हैं, और फाइनली तुमको नेक्स्ट किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा अर्जेंटली वीडियो चाहिए। आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। सो आई एम रीडिंग योर कमेंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट।